दोस्तों, बात जब फिल्म एक्ट्रेसेस की होती है तो अक्सर ही चर्चा होती है कि ये सबसे हसीन अभिनेत्री थी, उस अभिनेत्री का फिगर बेहतरीन था, तो कभी उसकी मुस्कान सबसे सुंदर थी, आदि आदि। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस भी हुई हैं जिन्हें उनके हुस्न या फिगर के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग और बेमिसाल कॉमेडी के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल कॉमेडियन टुनटुन की। अभिनेत्री टुनटुन का नाम सुनते ही जहन में उनकी फिल्मों की कॉमेडी सीन्स आने लगते हैं, और वो मोटी सी औरत जो शर्माती थी और पर्दे पर खूब हंसाती थी। खाना तैयार है? नान भाई की औलाद। क्या कहा? मेरा मतलब हातम ताई की औलाद। मेरे इस थोड़े से खाने को किसी की नजर ना लगे। आज की पीढ़ी के अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको टुनटुन से जुड़ी कुछ खास बातों की जानकारी देने आए हैं। आज जानेंगे टुनटुन के हौसलों की कहानी। कैसे एक बेहद साधारण, कम पढ़ी लिखी लड़की जिसके ऊपर माता पिता का साया भी नहीं था, मुंबई पहुंची और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के दम पर कैसे उसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं टुनटुन के बारे में। बालम का बच्चा क्या बनाता है रे? हो, बच्चा नहीं, मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, बच्चे का सवाल पैदा नहीं होता। टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव में 1923 में हुआ था। टुनटुन की हंसी तो आप सभी को याद होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मासूम सी हंसी के पीछे कितने सारे गम छुपे हुए थे? टुनटुन का बचपन बेहद मुश्किलों से गुजरा था। टुनटुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। टुनटुन के बहुत ही कम फैंस को ये बात मालूम होगी कि जब वो महज 4 साल की थी तो जमीन के विवाद के चलते उनके माता पिता को जान से मार दिया गया। इसके बाद जब वो 9 साल की हुई तो उनके भाई की हत्या कर दी गई। अकेली टुनटुन अपने रिश्तेदारों के घर में रहने के लिए मजबूर हो गई, और कहा जाता है कि जहाँ उनसे नौकरानियों की तरह घर का सारा काम कराया जाता था। टुनटुन को बचपन से ही गाने का भी बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उनका रियाज करती थी। टुनटुन की बचपन से ही मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन उस दौर में करियर बनाना तो दूर, लड़कियों को पढ़ाई तक करना मुश्किल था। लेकिन टुनटुन की किस्मत में तो बॉलीवुड के पर्दे पर चमकना ही लिखा था। गायकी का जुनून उन्हें मुंबई ले आया। जैसा कि हमने बताया, रिश्तेदारों के घर में पली बड़ी उमा देवी की हैसियत परिवार में एक नौकरानी के समान थी। घरेलू काम के सिलसिले में उमा देवी का दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर अक्सर जाना आना लगा ही रहता था। वहाँ उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर थे। काजी साहब उमा देवी का सहारा बने, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लाहौर चले गए। इसी बीच उमा देवी ने भी गायिका बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई जाने की योजना बना ली। उनकी एक सहेली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को जानती थी। उसने उमा देवी को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जवाद हुसैन का पता दिया। ये वर्ष 1946 था और उमा देवी 23 बरस की थी। वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर गांव से भागकर मुंबई आ गई, जहां जवाद हुसैन ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। मुंबई में उमा देवी की दोस्ती अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो कि मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। उस समय तक अख्तर अब्बास काजी भी मुंबई में आ गए थे। 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। उमा देवी काम की तलाश करने लगी। उन्हें कहीं से मालूम हुआ कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार फिल्म दर्द बना रहे हैं। वो उनके स्टूडियो पहुंचकर सबके सामने खड़ी हो गई, और उन्होंने कभी कारदार साहब कुछ देखा भी नहीं था। बेबाकी तो उनमें बचपन से ही थी। वो सीधे कारदार साहब से ही पूछ बैठी, कारदार साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनकी फिल्म में गाना गाना है। शायद उनका ये बेबाक अंदाज कारदार साहब को पसंद आ गया, इसीलिए बिना कोई देर किए उन्होंने संगीतकार नौशाद साहब के सहायक गुलाम मोहम्मद को बुलाकर उमा देवी का टेस्ट लेने के लिए कह दिया। उस टेस्ट में उमा देवी ने फिल्म जीनत में नूरजहां द्वारा गाया गया गीत आंधियां गम की यूं चली गाया।
हालांकि उमा देवी एक प्रशिक्षित गायिका तो नहीं थी, लेकिन रेडियो पर गाने सुनकर उन्हें दोहराकर वो अच्छी तरह से गाने लगी थी। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद से हुई तो उनसे भी उन्होंने बेबाकीपूर्ण अंदाज में कहा कि अगर उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें गाने का मौका नहीं दिया ना तो समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देंगी। नौशाद साहब भी उनकी बेबाकी पर हैरान हो गए। खैर, उन्होंने उमा देवी को गाने का मौका दिया और दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ उनसे गवाया। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। ये गीत बहुत हिट हुआ और आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। इसी फिल्म में उन्होंने 3 अन्य गीत भी गाए, आज मची है धूम, ये कौन चला और बेताब है दिल दर्द मोहब्बत से। 1947 में बनी फिल्म नाटक में उन्हें गाने का मौका मिला और फिर उन्होंने गीत दिलवाले जलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 में फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत गाए, काहे जिया डोले, हो कहा न जाए और दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। इसके बाद उन्होंने करीब 45 गाने गाए। उमा देवी का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उनको ब्रेक लेना पड़ा। जब तक उमा देवी ने फिर से काम करने का सोचा, तब तक कई नई गायिकाएं जो कि ट्रेंड सिंगर थीं, फिल्म इंडस्ट्री में आने लगी थी। उमा देवी को गाना गाने का काम तो मिलना कम हो गया, तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। उमा देवी फिल्मों में आने के लिए फौरन तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करूंगी। दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे, इसीलिए उमा देवी की बात सुनकर नौशाद साहब खूब हंस पड़े। इस समय नौशाद साहब फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा देवी से एक हास्य किरदार करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। संयोग से इस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार साहब थे और हीरोइन थी नरगिस। इस फिल्म में नौशाद साहब ने उमा देवी को नाम टुनटुन दिया और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। उसके बाद आई मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिस 55 में उन्होंने अपने अभिनय के वो जौहर दिखाए कि हर कोई उनका कायल ही हो गया। इसके बाद तो टुनटुन ने एज ए कॉमेडियन करीब 200 फिल्मों में काम किया। टुनटुन ने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, नमक हलाल जैसी फिल्मों में काम किया। मेरे 52 साल के छोटे से पति, तुमको मालूम नहीं सुहाग रात कैसा मनाने को होता। और फिर 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी कामयाबी साबित करती है कि टैलेंट किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो सबको हंसाने वाली और कमाल की अभिनेत्री टुनटुन के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि वो कौन सी फिल्मी हस्तियां हैं जिनके बारे में आप और जानना चाहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल का आइकन भी जरूर दबा दें। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।